नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। इस वक्त राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सियासत काफ़ी ज़्यादा गरमाई हुई है। जहां एक तरफ राजस्थान में कांग्रेस में कलह मचा हुआ है, वहीं दूसरी ही तरफ मध्य प्रदेश में बीजेपी खेमे में अंदरूनी कलह की आहट अब सुनाई देने लगी है। लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर महाराष्ट्र में सियासी संकट बीते 6 महीनों से गहराया हुआ है। बात यहां पर करेंगे आज हमारी इस रिपोर्ट के जरिए शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे के बारे में, क्योंकि देखा जाए तो मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके साथ जो 39 विधायक जो बगावत कर बैठे, वह लगातार चुनौतियां देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर यह भी दावे किए जा रहे हैं कि शिंदे गुट और बीजेपी खेमे में रार पड़ती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में देखा जाए फिलहाल यहां पर शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने जो बयान दिया, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि आत्ममंथन करने की बेहद जरूरत है उद्धव ठाकरे को। अगर वह यहां पर आत्ममंथन कर लेंगे तो कहीं ना कहीं शिवसेना एक हो सकती है, क्योंकि यहां पर विधायकों की बगावत जो देखने को मिली, कहीं ना कहीं यहां पर ऐसी कोई तो घटना हुई होगी जिसके चलते यहां पर जो बगावती सुर देखने को मिले हैं। ऐसे में संजय राउत भी यहां पर बयानबाजी देते हुए नजर आए हैं और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना ही असली शिवसेना है। लेकिन यहां पर अगर बात की जाए मनसे प्रमुख राज ठाकरे के बारे में, तो राज ठाकरे को लेकर यही दावा किया गया, जो ओपिनियन पोल रखे गए, एग्जिट पोल रखे गए, उसमें यही बात निकलकर सामने आती है कि शिवसेना के नए मालिक के तौर पर राज ठाकरे बिल्कुल ही ठीक रहेंगे और शिवसेना की कमान को वह बखूबी संभालते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि बाला साहेब ठाकरे जी की छवि उनमें नजर आती है। हिंदुत्व उद्धव ठाकरे की सरकार में लोगों को नजर नहीं आया, लेकिन आज एकनाथ शिंदे और फडणवीस की सरकार में हिंदुत्व दिखाई देता है। ऐसे में देखा जाए तो आगामी बीएमसी चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई। दावा यह किया जाने लगा कि राज ठाकरे या तो यहां पर बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे या फिर शिंदे गुट के साथ। तो यहां पर हम राय लेना चाहेंगे दीपक से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। क्या रश्मि ठाकरे यहां पर वाकई में आगे आएंगी, क्योंकि रश्मि ठाकरे ने बागी विधायकों को मनाने की कोशिश की थी। दावा यह किया जा रहा है कि बीएमसी चुनाव में रश्मि ठाकरे उतरेंगी आदित्य ठाकरे के साथ चुनावी प्रचार में। मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर रश्मि ठाकरे का नाम इस वक्त टॉप पर बना हुआ है। लेकिन बात यहां पर आती है राज ठाकरे को मनाने की। शर्मिला ठाकरे से जब सवाल पूछे गए, तब उन्होंने यहां पर सवाल पूछे क्या मातोश्री में यहां पर राज ठाकरे की वापसी हो सकती है। तो हम सभी जानते हैं, उन्होंने कहा प्रस्ताव मिलेगा तो जरूर विचार विमर्श करें। तो आपकी इस पर क्या कुछ राय प्रतिक्रिया रहेगी? क्या राज ठाकरे को मातोश्री में वापस लाने के लिए कोशिशें यहां पर नजर आएंगी, और अगर होगी तो कौन सा पद, अध्यक्ष पद, क्या वाकई में परफेक्ट बैठता है? देखिए, पहली बात तो शिवसेना पार्टी बसती है उनके पास या नहीं, सबसे बड़ा सवाल तो यही रहेगा, क्योंकि शिवसेना पर चुनाव आयोग का फैसला आना है। जब पार्टी नहीं रहेगी तो अध्यक्ष पद का क्या ही करेंगे, क्योंकि उनकी जो पार्टी रहेगी वो मसाल का चुनाव चिन्ह के साथ रहेगी, जो उद्धव बाला साहब ठाकरे वाली पार्टी रहेगी, जिसमें उद्धव का नाम शुरुआती में आ रहा है। राज ठाकरे उस पार्टी में आकर क्या ही करेंगे। तो पहले पार्टी का चुनाव चिन्ह बचा लें, उसके बाद रश्मि का जो फैसला रहेगा वो देखा जाएगा, क्योंकि रश्मि ठाकरे की जो बात रहती है वो हमेशा से जोड़ने के लिए देखती हैं, क्योंकि जब बागी विधायक गए थे तो वो भी तब चाह रही थी कि बागी विधायकों को जोड़कर वापस लाया जाए। अब राज ठाकरे के यहाँ पर आपने मुद्दा उठाया। राज ठाकरे इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ठाकरे परिवार एकजुट हो जाएगा। जैसे गांधी परिवार को लेकर आज चर्चा हुई है, अखिलेश के परिवार को लेकर चर्चा हुई यूपी से, तो महाराष्ट्र में यहाँ पर ठाकरे परिवार को लेकर चर्चा है कि अगर सब एकजुट हो जाएंगे तो यहाँ पर फायदा कहीं ना कहीं मातोश्री को मिलेगा। लेकिन बीजेपी कुछ बड़ी जिम्मेदारियां अमित के लिए भी, राज ठाकरे के लिए भी, दोनों के लिए तैयार रखी है। दोनों को चाहती है कि उनके साथ जुड़ें ताकि दोनों का ही फायदा हो और बीजेपी का ही फायदा हो। इसलिए बीजेपी राज ठाकरे को नहीं छोड़ेगी। पहली बात, जब चुनाव आयोग का फैसला आएगा तब अध्यक्ष पद बचेगा या नहीं वो देखना रहेगा। फिर उसके बाद रश्मि ठाकरे, जैसा कि मोर्चे में भी सामने आई थी, सड़कों पर उतरी थी इस बार, तो ये पहली बार ऐसा मौका था राजनीतिक तौर पर जब वो सामने आई। तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन रश्मि अब पर्दे के पीछे नहीं बल्कि पर्दे के सामने आकर अपनी भूमिका अदा कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि दीपक ने यहाँ पर अपनी बात रखी, अब देखना यही दिलचस्प होगा कि वाकई में राज ठाकरे को अध्यक्ष पद सौंपने के लिए यहाँ पर उद्धव और रश्मि आगे आएंगे, क्योंकि ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। आने वाले समय में शिवसेना की ही सरकार सत्ता में होगी। उद्धव यहाँ पर दावा किए हैं, अब देखना होगा क्या राज ठाकरे को यहाँ पर शिवसेना बचाने के लिए आगे किया जाएगा, क्या यहाँ पर पहल की जाएगी, ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा। लेकिन आपकी इस पर क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, ये आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।